हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय रमेश पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अविकारी शब्द में अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द जिसमें अविकारी, विकारी यानी परिवर्तन, अविकारी यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे अव्यय, व्यय यानी खर्च होता है। अव्यय लग रहा है तो जिसमें किसी प्रकार कोई खर्च नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। जिसके इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम यहाँ बैठा है। राम यहाँ बैठा है, हमने लिखा राम यहाँ बैठा है। अगर इसमें राम की जगह हम यहाँ लिख देते हैं सीता यहाँ बैठी है। सीता यहाँ बैठी है। जैसे अब हम लिखते हैं जैसे मोहन मोहन कल जाएगा। मोहन कल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जैसे लता धीरे चलती हैं। लता धीरे चलती हैं। मोहन धीरे चलता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, राम यहाँ बैठा है। इसमें राम यहाँ बैठा है। अगला शब्द हम लिखते हैं जैसे सीता यहाँ बैठी है। यहाँ पे इनमें और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जबकि संज्ञा में तो परिवर्तन हो रहा है और क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे पुल्लिंग में आ रहा है बैठा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आ रही बैठी है। परंतु यहाँ और यहाँ इन दोनों में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे यहाँ पे पुल्लिंग है, चाहे यहाँ पे स्त्रीलिंग है। इस लाइन में यहाँ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है, हो जाएगा, ये अविकारी शब्द है। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं, मोहन कल जाएगा। मोहन कल जाएगा। लता धीरे चलती है। मोहन धीरे चलता है। इनमें दोस्तों देखिए, ये संज्ञा हो गया। ये मोहन यहाँ पे पुल्लिंग आ रहा है तो कल जाएगा, यहाँ पे ये वापस पुल्लिंग शब्द आ रहा है। यहाँ लता धीरे चलती है। यहाँ पे क्रिया में तो परिवर्तन हो रहा है, परंतु इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इनमें धीरे, कल, धीरे, इनमें कोई परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अव्यय शब्द हो जाएंगे। यहाँ ये कल, धीरे धीरे, ये क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का, चाहे लिंग के अनुसार देख लो, किसी भी प्रकार का इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द हो जाएंगे। अब हम अविकारी की परिभाषा देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसे अविकारी की परिभाषा देखते हैं। अविकारी की परिभाषा, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जैसे वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष और वाच्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष और वाच्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इनमें क्या दे रखा है, लिंग, वचन, काल और पुरुष और वाच्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, लिंग के आधार पर हम देखते हैं जैसे राम ने कल पुस्तक पढ़ी। और देखते हैं जैसे लता ने कल पुस्तक पढ़ी। ये दोनों हो गए लिंग के आधार पर। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर। इनमें लिंग के आधार पर दोस्तों, राम ने कल पुस्तक पढ़ी, ये राम, ये पुल्लिंग हो गया और लता स्त्रीलिंग हो गई। इनमें पुस्तक पढ़ी, दोनों में पुस्तक पढ़ी की, नहीं तो ये राम पुल्लिंग है, फिर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इनके आधार पर कोई परिवर्तन। दोस्तों अविकारी शब्द के हम प्रकार पढ़ते हैं। अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द के शब्द के 4 प्रकार होते हैं।
अभिकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसमें पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय या अभिकारी शब्द, इसे अव्यय भी कह सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हो जाएगा इसमें संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा इसमें हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और इन्हीं का एक गौण रूप होता है, इन्हीं का एक भेद होता है निपात। इन्हीं का एक भेद होता है निपात, गौण भेद होता है इन्हीं का एक। तो दोस्तों अब हम पहले किसकी बात करें? अभिकारी शब्द के 4 प्रकारों में से ये पहले हम किसकी बात करें? क्रिया विशेषण अव्यय। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। पहला कौन सा पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण हम देखते हैं एक से, जैसे राम कल जयपुर जाएगा। इसमें क्रिया विशेषण पहला कौन सा हो जाएगा? इसमें अभिकारी शब्द के प्रकार में से पहला प्रकार हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम कल जयपुर जाएगा, राम कल जाएगा, गीता यहाँ आई, श्याम धीरे चलता है, राम अधिक पढ़ता है। इसमें कल, यहाँ, धीरे, अधिक, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम कल जाएगा, राम कब जाएगा? कल जाएगा, ये जाएगा की विशेषता बता रहा है, कब जाएगा? कल जाएगा। गीता यहाँ आई, ये आई की विशेषता बता रहा है, कहाँ आई? यहाँ आई। तो ये भी क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तो श्याम धीरे चलता है, श्याम कैसे चलता है? धीरे चलता है, ये चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे चलता है? धीरे चलता है। जैसे राम अधिक पढ़ता है, ये पढ़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, राम कितना पढ़ता है? अधिक पढ़ता है। तो आइए देखते हैं इसके क्रिया विशेषण अव्यय के भी पुनः प्रकार होते हैं, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हम, जैसे क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के इसके 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इनमें पहला हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला कौन सा हो जाएगा? कालवाचक। इसमें दूसरा हो जाएगा स्थानवाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक। इसमें तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें चौथा हो जाएगा रीतिवाचक। ये चारों क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। इसमें पहला हम पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला कौन सा पढ़ते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताए। काल से पता चल रहा है कालवाचक, यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसे जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के
समय को बताए, क्रिया के होने को समय को बताए, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे इनको पहचानने की एक ट्रिक बताती हूँ दोस्तों। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की एक ट्रिक है। क्रिया के साथ कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचाने के? क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? क्रिया के साथ कब लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो उससे क्या उत्तर आएगा? कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो भी उससे उत्तर आएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसकी पहचान हम लिखते हैं। जैसे क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बालक अभी आया। बालक कल जाएगा। ये सब जैसे इसमें हो गया आज, कल, परसों, सुबह, शाम। ये सारे उदाहरण दोस्तों किसके हो जाएंगे? ये सब हम काल का बोध करा रहे हैं, समय का बोध करा रहे हैं। ये साधारण जैसे बालक अभी आया, अभी यानी ये समय का बोध करा रहा है। बालक कल जाएगा, ये भी समय का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे इसमें हो जाएगा आज, कल, परसों, सुबह, शाम। ये सारे उदाहरण कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में कभी भी ये आया, जैसे बालक अभी आया, बालक इसमें आ जाएगा बालक कल आया, बालक परसों आया या बालक सुबह आया, इसमें समय का बोध हो तो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका दूसरा भेद हम पढ़ते हैं। जैसे इसका दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसे कह देंगे जो विशेषण जो अभिकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान को बताए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे हम स्थान का बोध हो, जिस अभिकारी शब्द से हमें स्थान का बोध हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अभिकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान को बताए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें देखते हैं। जैसे राम बाहर खड़ा है। राम बाहर खड़ा है। राम ऊपर बैठा है। राम ऊपर बैठा है। रीता नीचे खड़ी है। ये सारे उदाहरण बाहर, ऊपर, नीचे। जैसे राम बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बाहर। ये स्थान का बोध करा रहा है। राम ऊपर बैठा है, छत के ऊपर भी हो सकता है। ये जैसे राम छत के ऊपर बैठा है, ये सारे उदाहरण ऊपर, बाहर, नीचे, ये सारे उदाहरण स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। जैसे ये बाहर खड़ा है, राम बाहर खड़ा है, खड़ा क्रिया हो जाएगी, कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। तो ये क्रिया की विशेषता होगी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऊपर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सारे उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जैसे इसके हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें अगर आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर, बाहर,
अंदर बाहर, दायां बायां, इधर उधर, इधर उधर। ये सारे उदाहरण अगर आए तो हमेशा ये समझ लेना कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। अगला हम इसका भेद पढ़ते हैं, जैसे कि तीसरा इसका भेद हो जाएगा, तीसरा क्रिया विशेषण का प्रकार हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कौन सा प्रकार हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहेंगे जिस अभिकारी शब्द द्वारा क्रिया के होने की रीति, ढंग, शैली, तरीका जैसे को बताए अगर, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी काम को करने की ढंग यानी शैली या उसका तरीका हमें बताए, तरीका का पता चले, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस अभिकारी शब्द जिस अभिकारी शब्द द्वारा क्रिया के होने की रीति या कह दो उसे ढंग या शैली या तरीके को बताए तो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा वो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके पहचानने की एक ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इसके पहचानने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक देखते हैं, जैसे कि अगर क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आता है, क्रिया के साथ कैसे लगाकर हम जो भी प्रश्न करते हैं उनका जो भी आंसर आता है वो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होएगा। जैसे हम इसकी पहचान लिखते हैं, जैसे कि क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर आए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वह अचानक चला गया। वह तेज चलता है। वह जल्दी गया। हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। चलना चाहिए। इसमें वह अचानक चला गया, हमें इसमें पहचानने की ट्रिक मैंने बताई दोस्तों। अगर क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आएगा वो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हम देखते, जैसे वह अचानक चला गया, अगर हम प्रश्न लगाए कि वह कैसे चला गया? अचानक। वह तेज चलता है, अगर हम प्रश्न करें कैसे चलता है तो हमें उत्तर मिलेगा तेज। वह जल्दी गया, कैसे गया? हमें उत्तर मिलेगा जल्दी। वह हमें सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए? सावधानीपूर्वक, यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। तो ये अचानक, तेज, जल्दी, सावधानीपूर्वक, ये सारे रीति का बोध करा रहे हैं, हमें ढंग, शैली का बोध करा रहा है कि वह अचानक चला गया, कैसे चला गया? अचानक। वह तेज चलता है, कैसे चलता है? तेज चलता है। वह जल्दी गया, कैसे गया? जल्दी गया। यह अचानक, तेज, जल्दी, ये सभी हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ये हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। तो इनमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अगला प्रकार हम देखते हैं क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार हो जाएगा इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उसे कहेंगे जिस अभिकारी शब्द द्वारा क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराए, मात्रा, मापतोल को बताए, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसे कि जिस अभिकारी शब्द द्वारा क्रिया के
होने की मात्रा को बताए, इसको बताए, मात्रा को बताए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जैसे राम अधिक पढ़ता है, क्या हो जाएगा? राम अधिक पढ़ता है। राम बहुत खाता है, राम बहुत खाता है। जैसे इसमें आ जाएगा कम, अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, पर्याप्त आदि उदाहरण ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें राम अधिक पढ़ता है, बहुत, अधिक, बहुत, ये सारे हम मात्रा का बोध करा रहा है, एक परिमाण का बोध करा रहा है। जैसे कम हो गया, अधिक हो गया, ज़्यादा, थोड़ा, पर्याप्त, ये सभी में मात्रा का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक। तो दोस्तों ये चारों हमने क्रिया विशेषण के उदाहरण पढ़े थे। अगला हमें अव्यय का प्रकार हो जाएगा, अगला हम संबंध बोधक अव्यय। अगला कौन सा प्रकार हो जाएगा अव्यय का? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का यह दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय उसे कहेंगे जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर या जुड़कर क्रिया के साथ संबंध बताए, उसे हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं, या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जैसे जो अविकारी शब्द जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर या जुड़कर क्रिया के साथ संबंध बताए, क्या बताए दोस्तों? संबंध बताए, तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसमें इसलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इसमें इसकी परिभाषा देखिए, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर या जुड़कर क्रिया के साथ क्या बताए? संबंध बताए, तो हम उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। इसी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जैसे मोहन छत के ऊपर बैठा है, राम घर के सामने खड़ा है। कहाँ खड़ा? घर के सामने खड़ा है। राम घर के अंदर बैठा है, राम घर के अंदर बैठा है। इसमें दोस्तों मोहन छत के ऊपर, इसमें के ऊपर, के सामने, के अंदर, ये सारे हम किसका बोध करा रहे हैं? ये हमें संबंध का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसमें इसकी परिभाषा दी गई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर जुड़कर क्रिया के साथ संबंध बताए, जैसे ये इसमें संज्ञा हो गया, ये मोहन हो गया संज्ञा, छत के ऊपर, इसे मोहन, ये संज्ञा के साथ में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि के ऊपर बैठा है, मोहन छत के ऊपर बैठा है, यानी ये मोहन कहाँ बैठा है? छत के ऊपर। ये मोहन और छत के बीच में, ये उनके ऊपर के बीच में समानता का बोध हो रहा है। जैसे राम और के सामने, ये समानता का बोध हो रहा है। राम और घर के अंदर, ये भी समानता का बोध हो रहा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे हम इसको पहचानने का इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं। जैसे यहाँ पे नोट लगा कर लिखना दोस्तों, जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहले यदि क्या आए तो वह संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या करें दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहले अगर के आए तो वह क्या होगा? वह संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे
जैसे इसमें हो जाएगा, के सामने, के भीतर, इन सभी में स्थान का बोध होएगा। के सामने, के भीतर, के कारण, से पूर्व, के पीछे, ये आदि शब्द हमें किसका बोध करा रहा है? समानता का बोध करा रहा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। ये सारे अव्यय हमें समानता का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा अव्यय हो जाएगा? ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला अव्यय का प्रकार हम देखते हैं, तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय। इसमें हो जाएगा जो अविकारी शब्द दो शब्द या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे उसे हम समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? जो अविकारी शब्द दो शब्द दो वाक्यांशों दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल ये भी मतलब समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं। यह है दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें दूसरा हो जाएगा व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण दूसरा हो जाएगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें पहला हम पढ़ेंगे समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहते हैं दोस्तों जब दो समान शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जैसे कि जब दो समान शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे समानाधिकरण समुच्चय अविकारी शब्द कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि इसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा और, एवं, तथा, वे, या, अथवा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अन्यथा, फलतः, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप। ये सारे उदाहरण दोस्तों समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के हो जाएंगे। ये सभी दो समान शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, मतलब और, एवं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम ने पेन व कलम खरीदी और सीता को बेची। इसमें राम ने पेन व कलम खरीदी और सीता को बेची। इसमें वे और वे तथा और ये दोनों समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का बोध करा रहे हैं। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अगला समुच्चय बोधक का प्रकार देखते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगला कौन सा हो जाएगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें दोस्तों व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव उसे कहते हैं या अविकारी शब्द उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का काम करे। किसे करे? प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे या उनसे जोड़ने का काम करे, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं जैसे कि जब दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का काम करे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं जैसे माँ ने कहा कि जल्दी आना। माँ ने कहा कि जल्दी आना। इसमें इसकी परिभाषा क्या? ये क्या कह रही है? मैं जब दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करे। क्या करे? आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करे, तो उसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माँ ने कहा कि, इसमें कि यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है कि जल्दी आना। इसमें माँ ने कहा, ये क्या हो जाएगा? ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और जल्दी आना यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इस प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये की कर रहा है कि माँ ने कहा कि जल्दी आना। तो ये कौन सा किसका उदाहरण हो जाएगा? ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, इन दोनों का शब्द ये दोनों किस पर निर्भर है? ये की पर निर्भर है। ये आश्रित उपवाक्य, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण हो जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं जैसे कि राम ने कहा कि कर्म करो। राम ने कहा कि कर्म करो। इसमें दोस्तों राम ने कहा, इसमें राम ने कहा ये तो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और कर्म करो ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये की कर रहा है। कौन कर रहा है? ये की कर रहा है। तो ये भी हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे इसमें हम और उदाहरण देखते हैं जैसे कि अगर इसमें की, क्योंकि, ताकि, चूंकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यानी, मानो, अर्थात, ये सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सारे उदाहरण व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय उसे कहेंगे दोस्तों विस्मय जैसे हर्ष, शोक, घृणा, दुख, प्रशंसा, चेतावनी आदि भावों को हमें बताते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, जो अविकारी शब्द विस्मय, जैसे इसमें हर्ष, शोक, घृणा, दुख, प्रशंसा, चेतावनी आदि भावों को बताने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि विस्मयादि बोधक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अरे
अरे तुम अरे तुम पास हो गए। अरे तुम पास हो गए। या अहो, जैसे इसके अनेक उदाहरण देखते हैं, जैसे अहो, ए, वाह, हाय, आह, छी, छी, शाबाश, खबरदार, खबरदार, राम राम, राम राम। ये अहो या आश्चर्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और वाह, ये खुशी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हाय, ये शोक, ये दुख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। छी, ये घृणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शाबाश, ये किसी अच्छाई के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी किसी अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है, अच्छाई के लिए। खबरदार, ये चेतावनी के लिए प्रयुक्त होता है। चेतावनी के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? ये सारे उदाहरण विस्मयादि बोधक काव्य के उदाहरण होंगे, ये इसके अंतर्गत आएंगे। अगला हम इन्हीं का उपभेद पढ़ते हैं, जैसे निपात। अगला कौन सा पढ़ते हैं? इन्हीं का एक उपभेद हो जाएगा, निपात। निपात जैसे निपात उसे कहेंगे, निपात अविकारी शब्द ने होकर एक अविकारी शब्दों की तरह ही, ये अविकारी शब्द नहीं है, लेकिन अविकारी शब्दों की तरह ये कार्य करते हैं, इसलिए आजकल भी इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे निपात अविकारी शब्द न होकर अविकारी शब्दों की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए आजकल इन्हें भी अविकारी शब्द ही कहते हैं। जैसे निपात, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नी का अर्थ हो जाएगा। नी का अर्थ यानी विशेष, पात यानी गिरना। नी का अर्थ विशेष और पात यानी गिरना होता है। अर्थात निपात संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों के साथ आकर विशेष अर्थ देते हैं। यह हमें विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें निपात कहते हैं। हिंदी के हम निपात के उदाहरण देखते हैं, जैसे हिंदी के निपात देखते हैं, जैसे कि हिंदी के निपात कौन कौन से? इसके निपात हम देखते हैं, जैसे कि ही, भी, तो, तक, बर, मात्र, ये सारे हिंदी के निपात है। इनका उदाहरण इनका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते थे, जैसे कि राम ही जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे। जैसे भावना तो चली गई, वह रात भर, या इसमें हम देखते हैं, जैसे 1 से 20 तक गिनो। इसमें उदाहरण 1 से 20 तक गिनो। वह रात भर जगेगा। मेरे पास मात्र एक कमी है, गरीबी की। मेरे पास मात्र एक कमी है, गरीबी की। तो दोस्तों, ये हमारा अविकारी का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, पूरा समाप्त हो गया। तो
अभी मैंने अभी करी जो भी पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।